हेलो बच्चों, हाउ आर यू एवरीवन। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 10th क्लास की प्रश्नावली 5.2 के तीसरे क्वेश्चन से। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। हमें क्या दे रखा है? इस क्वेश्चन के 5 पार्ट है। ठीक है, हमें यहाँ पर जो ये बॉक्स दिख रहे हैं, ये बॉक्स क्या दे रखे हैं? खाली स्थान दे रखा है। ठीक है, इसकी पूर्ति करनी है हमें। तो पहला पार्ट क्या है इस क्वेश्चन का? पहला पद हमें क्या दे रखा है? 2 दे रखा है, और जो दूसरा पद है उसकी जगह क्या दे रखा है? खाली है, बॉक्स दे रखा है खाली। ठीक है, तीसरा पद क्या दे रखा है? 26 दे रखा है। अब आप लोगों को याद हो तो हमारी एपी किस प्रकार की होती है? जो एपी होती है उसका पहला पद A1 होता है, दूसरा पद A2 होता है, और तीसरा पद क्या होता है? A3 होता है। यही होता है। तो जो पहला पद होता है उसको क्या बोलते हैं? हम ए बोलते हैं। दूसरा पद होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ए प्लस डी बोलते हैं। तीसरा पद होता है उसको हम क्या लिखते हैं? ए प्लस 2D। क्लियर? याद है आप लोगों को? तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। अब हमें दे क्या रखा है इस क्वेश्चन में? जो दिया है वो लिखेंगे पहले। ठीक है, दिया है ए बराबर 2 या A1 बराबर 2 लिखो। A बराबर 2 मतलब इसका पहला पद दे रखा है हमें। A क्या होता है? समांतर श्रेणी का प्रथम पद होता है। ठीक है, तो A बराबर 2, बाकी कुछ नहीं दे रखा हमें। और हमें ये कौन सा पद दे रखा है? ये तीसरा पद है। ये A1 A2 A3 तीसरा पद दे रखा है, तो आप लिखोगे A3। तीसरे पद को हम क्या लिखते हैं? A प्लस 2D। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, तो A3 डी हमेशा क्या होता है? ए से कम होता है। तो ये A3 ये तीसरा पद है, तो डी क्या होगा? A प्लस 2D होगा। क्लियर? तो अब इसमें मान रखेंगे। A3 हमें कितना दे रखा है? 26 दे रखा है, तो A3 की जगह 26 लिख दो। A3 मतलब तीसरा पद, ये तो पहला पद और तीसरा पद भी हमें दे रखा है 26। ठीक है, तो A3 की जगह हम क्या लिखेंगे? 26। A कितना है? 2। A1 को या A कहो, एक ही बात है, पहला ही पद है। ठीक है, तो 2 प्लस 2 इंटू डी हमें दे नहीं रखा, तो डी हम ज्ञात करेंगे। क्लियर? तो 26 बराबर ये जो 2D है इसको एक साथ लिख दो आप, गुणा में मत लिखो 2D। ठीक है, तो हमें D का मान ज्ञात करना है, तो D को तो इस तरफ ही रहने देंगे। अब 2 को हम इस तरफ लेके आएंगे, पक्षांतरण करेंगे, इधर आएगा तो 2 क्या हो जाएगा? माइनस का 2D अपनी जगह है। ठीक है, अब 2 क्या है? D के साथ गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में आएगा। पहले 26 में से 2 घटाएंगे, कितना बचेगा? 24 बचेगा, बराबर 2D। अब 24/2, ये 2 क्या है? D के साथ गुणा में, इधर जाएगा तो भाग में जाएगा। ठीक है, D अब भाग कितनी बार जाएगा? 24 में 2 का 12 बार, तो D बराबर कितना आ गया? 12। क्लियर? अब D का मान हमने निकाल लिया, तो हम ये भी निकाल सकते हैं, दूसरा पद भी। अब हमें दूसरा पद निकालना है, रिक्त स्थान जो ये पहला A1 A2 A3 इसी प्रकार होते हैं एपी के पद। अब हमें कौन सा पद निकालना है? दूसरा पद निकालना है, यानी हमें A2 निकालना है। तो A2 निकालना हो, ये A2 है, तो A2 निकालना हो तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस D। तो A2 बराबर A कितना है? A है 2 प्लस D हमने अभी निकाला है 12, तो A2 कितना आ गया? 14 आ गया। क्लियर? यही हमें निकालना था। तो दूसरा पद क्या आ गया यहाँ पर? 14। आया समझ में? ये तो हो गया इसका पहला पार्ट। ठीक है, अब करते हैं हम इसका दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट क्या है? ये है इसका दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट, इसके पहले जो A1 है वो बॉक्स है, रिक्त स्थान दे रखा है, दूसरा पद 13 है, तीसरा फिर खाली दे रखा है, और चौथा पद 3 है। अब इसमें हमें क्या दे रखा है? जो दे रखा है वो हम लिखेंगे। क्लियर? तो चलिए लिखते हैं। अब हमें यहाँ पर A भी नहीं दे रखा, मतलब समांतर श्रेणी का प्रथम पद हमें नहीं दे रखा, न हमें यहाँ पर सार्वय अंतर दिया हुआ है, D भी नहीं दे रखा है। ठीक है, तो हमें दे क्या रखा है? अब आपको पता होगा जो एपी होती है वो किस प्रकार की होती है। इसको क्या बोलते हैं? A1 बोलते हैं, दूसरे पद को A2 बोलते हैं, तीसरे पद को A3 बोलते हैं, और जो चौथा पद है इसको क्या बोलते हैं? A4 बोलते हैं। ओके, तो हमें पहले पद में कुछ नहीं दे रखा, दूसरे पद में A2 क्या दे रखा है? पहले आप लिखो कि दिया है
ये आप लोगों के समझने के लिए है, ठीक है, आप कॉपी में मत करना। A2 हमें कितना दे रखा है, A2 बराबर 13, A2 13 दे रखा है। और ये कौन सा पद दे रखा है, A4, A4 हमें कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, ठीक है। अब जो A2 होता है, A2 को हम कैसे लिखते हैं, A प्लस डी, फॉर्मूला यही होता है, A प्लस डी लिखते हैं, इसको पता है आप लोगों को, ठीक है। तो A2 हमें कितना दे रखा है, 13 दे रखा है, तो A2 की जगह 13 लिख दो, बराबर A प्लस डी, इसको मान लो आप समीकरण नंबर 1। आया समझ में? चलिए अब A4 को हम कैसे लिखेंगे, A प्लस 3D लिखेंगे, तो A प्लस 3D, तो A4 कितना दे रखा है हमें, 3 दे रखा है, तो A4 की जगह 3 लिख दो, बराबर A प्लस 3D। अब इसको मान लो आप समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब हम समीकरण 1 और 2 को, मतलब समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाएंगे, ठीक है। तो लिखो कि समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 1 हमारा क्या है, 13 बराबर, अब आप इसको ऐसे लिखो या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, A प्लस डी बराबर 13, 13 को इस तरफ लिखो या इस तरफ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने लिख दिया A प्लस डी बराबर 13। अब इसको भी ऐसे लिखेंगे, A प्लस 3D बराबर 3, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाएंगे, तो यहां पर लिख दो घटाने पर, घटाएंगे तो क्या होगा, नीचे वाली साइन चेंज हो जाएंगे, जो नीचे वाले निशान है सभी चेंज हो जाएंगे, ठीक है। ये प्लस का है पहले से तो माइनस का हो जाएगा, ये पहले से प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये भी प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। अब ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गया, ठीक है। ये प्लस का डी मतलब 1D है, ये माइनस का 3D है, तो 3D में से 1D घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2D। किसका बचेगा, माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, निशान हमेशा उसी का आता है जो संख्या बड़ी होती है। क्लियर, बराबर। अब 13 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 10 बचेगा, ठीक है। और किसका बचेगा, प्लस का, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है यहाँ पर। अब हमें D का मान ज्ञात करना है, तो -2 क्या है, D के साथ गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में, तो D बराबर क्या आ गया, 10 बटे -2। अब 10 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 5 बार, तो ये कितना आ गया, -5, तो D बराबर आ गया -5। क्लियर। अब D का मान निकाल लिया हमने, तो अब हम इसके चाहे कितने भी पद निकालने हो हम आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हमें कौन कौन से पद निकालने, एक तो A1 निकालना है, ठीक है। तो D का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे और A का मान ज्ञात कर लेंगे। क्लियर। तो पहले तो हम A का मान निकालेंगे, तो D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, 13 बराबर A प्लस D, ठीक है। तो 13 बराबर A कितना है, A हमें ज्ञात करना है, A प्लस D, D है -5, तो ये 13 बराबर, ये प्लस और माइनस है तो क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें यहाँ A का मान निकालना है, तो A को तो इस तरफ रहने देंगे, -5 का पक्षांतरण करेंगे, ठीक है। तो 13 और -5 इधर आएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, बराबर A, ठीक है। 13 और 5 ये कितना हो गया, 18, तो A बराबर कितना आ गया, 18। क्लियर। तो A बराबर तो आ गया 18। अब हमें कौन सा पद निकालना है, A3 निकालना है, तो A3 हम निकालते हैं, तो इसको हम A3 को हम क्या लिखते हैं, A प्लस 2D लिखते हैं। क्लियर। तो A3 बराबर A प्लस 2D, A हमने कितना निकाला, 18 प्लस 2 इंटू D हमने अभी कितना निकाला है, -5, तो D की जगह लिख दो -5, तो A3 बराबर 18 और प्लस 2 है, ये गुणा में -5 है, तो प्लस और माइनस को हम गुणा करवाएंगे तो निशान किसका आएगा, माइनस का, ठीक है। 5 को 2 से करवाएंगे तो कितना आएगा, 10। क्लियर। तो A3 बराबर 18 में से 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8, और किसका बचेगा, प्लस का, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है, ठीक है। तो A3 यानी तीसरा पद क्या हो गया, 8। ओके। अब देखते हैं इसका तीसरा पार्ट। तो तीसरा पार्ट क्या है, तीसरे पार्ट में क्या दे रखा है, प्रथम पद A कितना दे रखा है, 5, दूसरा पद A2
खाली तीसरे पद में भी क्या है, बॉक्स है, मतलब इन रिक्त स्थानों की हमें पूर्ति करनी है। चौथा पद क्या है, 9 सही 1/2। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, तो दिया क्या है, a बराबर 5। ये क्या है, प्रथम पद दे रखा है a बराबर 5। ये a1 हो गया, ये a2 हो गया, a3 हो गया। तो हमें a2 और a3 ये दोनों पद हमें ज्ञात करने हैं। ठीक है, दे नहीं रखे। और ये चौथा पद हो गया a4, ये a1 a2 a3 और a4। तो a4 हमें कितना दे रखा है, 9 सही 1/2। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 19/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें कौन से पद ज्ञात करने हैं, एक तो दूसरा पद ज्ञात करना है a2, ठीक है, एक तीसरा पद ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम जो ये चौथा पद है, ये a1 a2 a3 a4, ये क्या हो गया, a4 चौथा पद है। चौथे पद को हम क्या लिखेंगे, a4 को हम क्या लिखते हैं, a + 3d, मतलब d क्या होता है, a से एक कम होता है। ठीक है, तो अब इसमें मान रखेंगे। तो a4 हमें कितना दे रखा है, 19/2। तो इसकी जगह लिख दो 19/2 बराबर a कितना दे रखा है, 5 + 3 3d ही लिख दो। d हमें पता नहीं, d तो हमें ज्ञात करना है पहले। ठीक है, d क्या है, सार्वयंत्र। अब यदि हम d ज्ञात कर लेंगे, a हमें दे रखा है, तो हम आसानी से इसके पद निकाल लेंगे। ठीक है, तो d हमें ज्ञात करना है, तो 3d को तो इस तरफ रखेंगे, 5 को इधर लेके जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का। तो 19/2, 5 इधर आएगा तो -5 हो जाएगा बराबर 3d। ठीक है, अब इसके नीचे 1 मान ले तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। 2 में 2 का भाग 1 बार जाएगा, 1 को 19 से गुणा करवाएंगे तो 19 ही आएगा, माइनस 2 में 1 का भाग कितने बार जाएगा, 2 बार। 2 को 5 से गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा, 10 बराबर 3d। 19 में से 10 घटाएंगे, ठीक है, तो कितने बचेंगे, 9। तो ये तो आ गया 9/2, प्लस का ही बचेगा, प्लस की संख्या बड़ी है, बराबर 3d। अब ये d के साथ 3 क्या है, d के साथ गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में जाएगा। ठीक है, तो 9/2, अब भाग में जाएगा तो गुणा में 3 बराबर d। ठीक है, तो d बराबर कितना आएगा, ऊपर 9 है, नीचे 6। ये 3 से कितनी बार कटेगा, 3 × 9 और 3 दूनी 6। तो d का मान कितना आ गया, 3/2। क्लियर, d का मान कितना आ गया, 3/2। अब हमने d का मान निकाल लिया, तो हम इसके अगले पद भी निकाल सकते हैं। d हमारे पास है, a हमारे पास है, तो हम आसानी से पद निकालेंगे। ठीक है, a हमें दे रखा है, अब a2 ज्ञात करेंगे, दूसरा पद। ठीक है, a2 ज्ञात करते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, a + d होता है। तो a2 बराबर, a कितना दे रखा है हमें, 5 दे रखा है, प्लस d हमने अभी निकाला है 3/2, तो d की जगह 3/2 लिखो। तो a2 बराबर, अब इसके नीचे 1 मान ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम 2 आएगा। 2 में 1 का भाग 2 बार जाएगा, 2 को 5 से गुणा करवाएंगे 10 आएगा, प्लस 2 में 2 का भाग 1 बार, 1 को 3 से गुणा करवाएंगे 3 आएगा। ठीक है, तो a2 बराबर 10 और 3 कितना हो गया, 13। तो ये तो आ गया 13/2। दूसरा पद कितना आ गया, 13/2। अब हम तीसरा पद निकालेंगे, a3। ये दूसरा पद हो गया, तीसरा पद। तो तीसरा a3 निकालेंगे तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, a + 2d होगा, यही होगा। तो a3 बराबर है, a कितना है हमारे पास, प्रथम पद 5 है, तो 5 + 2 × d हमने कितना निकाला, 3/2। तो ये आएगा 3/2। ठीक है, तो a3 बराबर 5 प्लस ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना बचा, 3। तो a3 बराबर कितना आ गया, 8। ठीक है, तो a2 तो आ गया 13/2, a3 कितना आया है, 8 आया है। क्लियर, अब करते हैं हम इसका चौथा पार्ट। 3 पार्ट कंप्लीट कर लिए, चौथा पार्ट। चौथा पार्ट क्या है, -4, फिर रिक्त खाना, फिर रिक्त खाने, फिर भी रिक्त खाना, 4 रिक्त स्थान है। ठीक है, और उसके बाद है 6। तो कितने पद है इसमें,
1 2 3 4 5 6, मतलब A6 तक है, ठीक है। तो आप चाहो तो लिख लो, ये आपके समझने के लिए है। ये A1 हो गया, A2 हो गया, A3, A4, A5 और A6। क्लियर। चलिए अब करते हैं इस क्वेश्चन को। अब हमें दे क्या रखा है इसमें, पहले हम वो लिखेंगे जो हमें दे रखा है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो दिया है, दिया क्या है हमें, एक तो A1 दे रखा है, A1 बराबर कितना है, -4 है। और क्या दे रखा है, A6 दे रखा है, यानी A6 बराबर कितना है, 6 है। बाकी कुछ भी नहीं दे रखा है इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब हमें A6 छठा पद ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होगा, A+5D होता है। इसके आधार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर D का मान निकालेंगे। A हमें दे रखा है और A6 हमें दे रखा है, तो D का मान ज्ञात कर लेंगे हम। क्लियर। तो A6 हमें कितना दे रखा है, 6 दे रखा है, बराबर A कितना दे रखा है, -4 प्लस 5D, ठीक है। अब -4 है, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। हमें खाली 5D का मान निकालना है, मतलब D का निकालना है। तो इस पद को इस तरफ रखेंगे, -4 इसको इधर लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा 6 प्लस का 4, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 5D। 6 और 4 कितने हो गए, 10 बराबर 5D। अब 5 क्या है, D के साथ गुणा में, इधर आएगा तो भाग में, तो 10/5 बराबर D। कितनी बार जाएगा 10 में 5 का भाग, 2 बार। तो D बराबर कितना आ गया, 2। अब D का मान हमने निकाल लिया, ठीक है। D का मान निकाल लिया तो हम जितने भी पद है आसानी से निकालेंगे। D का मान मिल गया और A का मान मिल गया, ओके। अब अगला पद निकालेंगे A2। तो A2 ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होगा, A+D होगा। पता है आपको D A से कम होता है। तो A2 बराबर A हमें कितना दे रखा है, -4 प्लस D हमने कितना निकाला, 2 निकाला। तो A2 बराबर कितना आ गया, -4, ये +2, 4 में से 2 घटाएंगे 2 बचेंगे, किसके, माइनस के, क्योंकि माइनस की संख्या यहाँ पर बड़ी है, ठीक है। तो A2 कितना आ गया, -2। तो A2 आ गया -2। क्लियर। अब A3 निकालेंगे। A3 बराबर फॉर्मूला क्या होगा, A+2D होगा, पता है आपको। तो A3 बराबर A कितना है हमारे पास, -4 प्लस 2 इंटू D हमने कितना निकाला, 2। तो A3 बराबर ये -4 प्लस 2 को 2 से गुणा करवाएंगे 4, ये -4 ये +4, तो A3 बराबर कितना आएगा, 0। तो तीसरा पद क्या आएगा यहाँ पर, 0। अब उसके बाद है चौथा पद, यानी A4। तो चौथा पद ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, A+3D होगा। तो A+3D। तो A4 बराबर A कितना है, -4 है, प्लस 3 इंटू D हमने कितना निकाला, 2। तो A4 बराबर -4, ये प्लस है तो प्लस 3 को 2 से गुणा करवाएंगे 6 आएगा, ठीक है। A4 बराबर ये -4 ये प्लस का 6, 6 में से 4 घटाएंगे कितने बचेंगे, 2 बचेंगे, किसके बचेंगे, प्लस के, क्योंकि प्लस की संख्या क्या है, बड़ी है। क्लियर। अब पांचवा पद निकालेंगे A5। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, A+4D होगा। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ओके। तो A+4D, A5 बराबर A कितना है, -4 है, प्लस 4 इंटू D हमने कितना निकाला, 2। तो A5 बराबर ये -4, 4 को 2 से गुणा करवाएंगे 8, 8 में से 4 गए कितने बचेंगे, 4, किसके बचेंगे, प्लस के, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है, ठीक है। तो अब इसमें मान रख दो आप, कितना निकाला है आपने, A4 का मान हमने कितना निकाला, 2, A5 का मान हमने निकाला 4, ठीक है। चलिए अब करते हैं हम इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, ठीक है। तो इसमें हमें क्या दे रखा है, इसमें हमें A नहीं दे रखा, प्रथम पद नहीं दे रखा, तो हम क्या करेंगे, एक तो हमें दे रखा है A2, और ये कौन सा, ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, ये A4, ये A5 और ये A6, और हमें दे रखा है A6, 2 दे रखे हैं, ठीक है। तो हम इसकी सहायता से हम क्या करेंगे, विलोपन विधि से पहले D का मान ज्ञात कर लेंगे। D का मान ज्ञात करते ही D का मान समीकरण में रखेंगे और A का मान ज्ञात कर लेंगे। अब हमारे पास D का मान होगा, A का मान होगा, तो बाकी सभी पद हम आसानी से निकाल लेंगे, ओके। तो हमें दिया क्या है, सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, ठीक है। ये आपके समझने के लिए, ठीक है, आप ऐसे मत कर देना। दे क्या रखा है हमें, A2 दे रखा है, A2 बराबर लिखेंगे 38, ठीक है। और क्या दे रखा है,
A6 दे रखा है, A6 बराबर दे रखा है माइनस का 22। ठीक है, अब जो A2 है, A2 को हम क्या लिखते हैं, A प्लस डी लिखते हैं, लिखते हैं कि नहीं, A प्लस डी ही लिखते हैं। ठीक है, अब A2 बराबर A प्लस डी है, तो यदि हम इसको ऐसे लिख दें कि A प्लस डी यानी A बराबर A2 लिख दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। A प्लस डी बराबर A2, इसको आगे लिखो या पीछे, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। तो A प्लस डी बराबर A2 बराबर क्या होता है, A प्लस डी होता है। A2 हमें कितना दे रखा है, 38 दे रखा है, तो लिख दो A प्लस डी बराबर 38। अब इसको मान लो आप समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब A6 को हम क्या लिख सकते हैं, A6 को हम A प्लस 5D लिखते हैं, तो लिखो A प्लस 5D बराबर A6। ठीक है, A प्लस 5D बराबर A6 हमें कितना दे रखा है, माइनस का 22। अब इसको मान लो आप समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब समीकरण 1 से समीकरण 2 को हम घटाएंगे, तो लिखो कि समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाएंगे तो समीकरण 1 क्या है, A प्लस डी बराबर 38, और समीकरण 2 क्या है, A प्लस 5D बराबर माइनस का 22। ठीक है, घटाएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर, घटाते हैं तो क्या होता है, नीचे वाले निशान चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये प्लस का है तो माइनस का होगा, ये प्लस का है तो माइनस का होगा, ये माइनस का है तो प्लस का होगा। ओके, तो ये प्लस का है, ये माइनस का ए कैंसिल हो गया, ये प्लस का 1D, ये माइनस का 5D है, तो यहाँ पर बचेंगे माइनस के 4D, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 बचेगा, वह माइनस का बचेगा। ठीक है, बराबर, अब ये प्लस का 22, ये प्लस का 38, तो दोनों जुड़ जाएंगे। ठीक है, जुड़ेंगे तो कितना आएगा, 60 आएगा। ठीक है, अब माइनस का 4D बराबर 60। ठीक है, अब हमें D क्या है, माइनस डी के साथ -4 गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में, तो D बराबर आएगा 60 बटे माइनस का 4। ठीक है, ये 4 से कटेगा कितनी बार, 4 फिर 2, तो ये आएगा माइनस का 15। माइनस नीचे है तो यहाँ पर ऊपर लगे, नीचे जो बटा में संख्या होती है उसके माइनस बीच में लिख दो या ऊपर नीचे लिख दो। ठीक है, नीचे है तो भी वो ऊपर आएगा, यदि ऊपर है तो नीचे लिख दो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। ठीक है, तो D बराबर कितना आ गया यहाँ पर, माइनस का 15। ठीक है, अब हमने D का मान निकाल लिया, तो हम A का भी मान निकाल सकते हैं। A का मान कैसे निकालेंगे, D का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे और A का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब लिखो कि समीकरण 1 में D का मान रखने पर, D का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है हमारा, A प्लस डी बराबर 38। अब इसमें हम D की जगह क्या रखेंगे, माइनस का 15, तो A प्लस डी की जगह क्या लिखना है, माइनस का 15 बराबर 38। तो A प्लस और माइनस को गुणा कराएंगे तो माइनस आएगा, तो A माइनस 15 बराबर 38। अब हमें A का मान ज्ञात करना है, तो A को तो रखेंगे इस तरफ ही। ठीक है, बराबर 38 अपनी जगह है, माइनस का 15 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 15। ठीक है, तो A बराबर, अब इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये आ गया 53। तो A बराबर कितना आ गया, 53, मतलब प्रथम पद हमने ज्ञात कर लिया। तो A बराबर कितना आ गया, 53। अब हमारे पास A भी है और D भी है, तो बाकी पद तो हम ज्ञात कर ही लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब करते हैं अगले पद ज्ञात। अगला A2 दिया हुआ है, A3 निकालेंगे। तो A3 का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस 2D होगा। ठीक है, A3 बराबर, A हमने कितना निकाला, 53 प्लस 2 इंटू D की जगह कितना है, माइनस का 15। D हमने कितना निकाला, माइनस का 15, तो A3 बराबर 53, प्लस माइनस को गुणा कराएंगे तो माइनस आएगा, 15 को 2 से गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा, 30 आएगा। ठीक है, तो A3 बराबर 53 में से 30 घटाएंगे तो बचेंगे
23 किसके बचेंगे? प्लस के, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है। ठीक है, तो A3 बराबर 23। ठीक है, अब उसके बाद हम निकालेंगे A4। इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? A प्लस 3D होगा। ठीक है, अब इसमें मान पुट कर दो, तो A4 बराबर A हमने कितना निकाला? 53 प्लस 3 इंटू D हमने कितना निकाला? -15। ठीक है, तो A4 बराबर 53 प्लस माइनस को गुणा कराएंगे तो -15 को 3 से गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा? 45। तो A4 बराबर 53 में से हम 45 घटाएंगे। ठीक है, तो ये बच गए 8। ठीक है, अब अगला पद है A5। A4 हमने कितना निकाला? 8। अब उसके बाद है A5, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? A प्लस 4D होगा। अब इसमें मान रखो, A5 बराबर A हमने कितना निकाला? 53 प्लस 4 इंटू D हमने कितना निकाला? -15। ठीक है, A5 बराबर 53, ये प्लस का ये माइनस का है, तो निशान किसका आएगा? माइनस का। 15 को 4 से गुणा करवाएंगे तो 15 चौके 60। तो A5 बराबर, अब हम क्या करेंगे? 60 में से 53 घटाएंगे। ठीक है, तो कितने बचेंगे? 7। किसके बचेंगे? माइनस के। क्यों बचेंगे? क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। ठीक है, तो A5 बराबर कितना आएगा? -7। क्लियर? चलिए अब करते हैं हम इसका चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या है कि ये AP दे रखी है, का कौन सा पद 78 है। हमें बताना है कि ये जो AP दे रखी है इसका कौन सा पद 78 है। ठीक है, तो हमें इस AP में दे क्या रखा है पहले वो लिखेंगे हम। दिया है, दिया क्या है? ये AP है। AP क्या दे रखी है हमें? 3, 8, 13, 18 ये दे रखी है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? इसका प्रथम पद हो गया। तो मतलब हमें A बराबर कितना दे रखा है? 3 दे रखा है। ठीक है, और कौन सा पद ज्ञात करना है? 78वां पद। इसका मतलब N बराबर कितना दे रखा है? 78, यानी N बराबर क्या हो गया? 78 हो गया। ठीक है, और D हम ज्ञात करेंगे, तो D ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? A2 माइनस A1 होता है, मतलब अगले पद में से पिछला पद घटाना। तो A2 माइनस A1, तो A2 कितना है? यहाँ पर 8 है, माइनस में 3। अब 8 में से 3 घटाएंगे, कितना बचेगा? 5 बचेगा। किसका बचेगा? प्लस का। ठीक है, तो D बराबर कितना आ गया? D बराबर आ गया 5। ठीक है, अब हमें 78वां पद ज्ञात करना है, तो फॉर्मूला क्या होता है? अनवां पद ज्ञात करने का, अंतिम पद ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? हमें बताना है कि का कौन सा पद 78 है। मतलब यहाँ पर हमें n का मान, n यानी अंतिम पद हमें 78 दे रखा है। हमें ज्ञात क्या करना है? n ज्ञात करना है। ठीक है, का कौन सा पद 78 है, यहाँ पर हम n ज्ञात करेंगे। an दे रखा है, a दे रखा है, हमने d ज्ञात कर लिया, तो फॉर्मूला हम क्या लगाएंगे? an का फॉर्मूला लगाएंगे। अंतिम पद ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? an बराबर a प्लस n माइनस 1d बराबर an लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आगे पीछे से। ठीक है, a हमें कितना दे रखा है? 3 दे रखा है। अब इसमें मान पुट कर दो आप। a हमें दे रखा है 3 प्लस n हमें पता नहीं, ज्ञात करना है। d हमें कितना निकाला हमने? 5 बराबर an। an अंतिम पद हमें दे रखा है, कितना दे रखा है? 78, तो an की जगह लिख दो 78। ठीक है, तो जो n ये जो पद है इसको हम इस तरफ ही रखेंगे। ठीक है, हमें n का तो मान ज्ञात करना है, तो n माइनस 1 इंटू 5 बराबर 78 अपनी जगह है। 3 को इधर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो n माइनस 1 इंटू 5 बराबर, एक बार 5 को अंदर गुणा मत करवाना आप। ठीक है, तो 78 में से हम 3 घटाएंगे। ठीक है, तो ये कितने बचेंगे यहाँ पर? 75।
किसके बचेंगे, प्लस के। यहाँ पर प्लस की संख्या बड़ी है। अब n-1 इंटू 5 है, ये 5 क्या है, इसके साथ गुणा में है, चिपका हुआ है, बीच में कोई निशान नहीं है, इसका मतलब ये गुणा में है इसके साथ। इधर आएगा तो भाग में, तो n-1 बराबर 75/5, 5 भाग में आ गया, ठीक है। अब 75 में 5 का भाग कितनी बार जाएगा, 15 बार। तो n-1 बराबर कितना आ गया, 15। अब हमें n का मान ज्ञात करना है, तो n को तो रखेंगे इस तरफ, ठीक है। n बराबर 15 अपनी जगह है, माइनस का 1 इधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, क्लियर। तो n बराबर कितना आ गया, 15 और 1 कितना हो गया, 16। तो n का मान क्या आया है, 16। तो अब आप लिख दो, अतः दी गई एपी हमें क्या दे रखी थी, 3, 8, 13, 18 का 16वां पद, हमें यही बताना है का कौन सा पद 78 है। तो एपी का 16वां पद क्या है, 16वां पद 78 है। आया समझ में। तो ये हो गया इसका चौथा क्वेश्चन कंप्लीट। ओके, तो आज के लिए इतना ही।